वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वक्त में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ पार्टिकुलर एंगल होते हैं जिसका वैल्यू याद रखना हमें होता है, और ये अक्सर होता है, हम लोग याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम एक बेहतरीन फंडा लेकर के आए हैं, जिसके मदद से हम लोग किसी भी कंडीशंस में जब एग्जाम हॉल में रहें या कहीं भी रहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू हम कैसे रिमेंबर रखें। इस चीज़ को रिमेंबर रखने के लिए एक टेबल फॉर्मेशन होता है, जिस टेबल से हम लोग याद करते हैं साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, नहीं tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो टेबल वैल्यू को हम फॉर्मेट को कैसे तैयार करेंगे, इस चीज़ को इसमें हम समझने का कोशिश करते हैं। तो ये वैल्यू को समझने से पहले यहाँ पर टोटल जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टी फंक्शन एक कॉलम में ले लेते हैं, इस तरह से लिखा हुआ रहता है हम लोग के बुक में भी अक्सर। और दूसरा यहाँ पर थीटा वैल्यू, थीटा एंगल का वैल्यू कि किस एंगल के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग को 0 डिग्री का फाइंड करना होता है, 30 डिग्री का फाइंड करना होता है, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कम से कम यहाँ तक का वैल्यू हमें याद रहना चाहिए, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अक्सर छोड़ करके चले आते हैं या गलत बना देते हैं उल्टा सीधा वैल्यू लिख करके। तो इस वैल्यू को याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पर, और टोटल फंक्शन हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये टोटल 6 फंक्शंस होते हैं और 6 फंक्शंस की ये वैल्यू को याद रखना है। यहाँ बिना कुछ याद रखे हुए इस फंडे से हम लोग देखेंगे कि इस टेबल को कैसे फिल करते हैं, इनके सभी वैल्यू को, पार्टिकुलर वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा। इसी चीज़ को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। लास्ट में हमारा ये है, ऊपर में हमने थोड़ा बड़ा कॉलम लिया कि पहले क्लियरली समझ में आ जाए। और साइन थीटा की इस चीज़ को, वैल्यू टेबल को कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ हमें रिमाइंड रखना होगा कि टी रेशियो हमने पढ़ा है 6 फंक्शंस, जो इसका रेशियो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। तो साइन थीटा का हमने पढ़ा है p/h, कॉस थीटा का b/h, टेन थीटा का p/b, कॉट थीटा का b/p, सेक थीटा का h/b और कॉसेक थीटा का h/p। अब इस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ सिंपली हमें करना क्या है, तो नीचे में जो हम लिख रहे हैं उसको बारीकी से देखना है और समझना है कि क्या करना होगा। सबसे पहले कॉलम बाय 0 डिग्री से लेकर के हमारे पास कितना 45 डिग्री तक 1 2 3 4 5 वैल्यू फिल करना है। तो 0 1 2 3 4, सिंपली हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे सभी वैल्यू के लिए और 4 तक लिख लेंगे सबसे पहले। फिर इसमें करना क्या होगा कि रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट। देखिए इस तरह से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। रूट लगाइए और क्या करना है, सबको 2 से डिवाइड कर देना होगा। इस बात को सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू टेबल को पहले फॉर्मेट को बना लेना है, फिर 0 से लेकर के 4 तक वैल्यू लिखेंगे, सबका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, यानी कि रूट लगाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे सबको। इससे क्या होगा कि हमारे साइन थीटा का जो 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू है वो सबसे पहले फाइंड आउट हो जाता है। तो देखिए 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0/2, दैट मीन्स 0 ही होता है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 ही आएगा, तो यहां पर फिल कर देंगे 0। फिर चलिए √1, तो √1 का स्क्वायर रूट 1 यानी कि 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1/2 आ जाता है। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है 1/2, तो यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा वो फिल कर देंगे। फिर √2/2 है, √2/√2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लेकर के हम देखते हैं कि √2/√2 क्या हो जाता है। तो देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में √2 रहने दीजिए, नीचे में 2 को √2 × √2 कर सकते हैं।
क्योंकि 2 का √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब ये 1√2 से 1√2 ऊपर नीचे क्या होते हैं, कट जाते हैं, क्या आया 1/√2। इसको सॉल्व करके कितना आया 1/√2। ये सब फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो √2/2 सॉल्व करने पर 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 पुट कर देंगे इसके सामने वाले कॉलम में। फिर नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। √3 का वैल्यू हमें पॉइंट में स्क्वायर रूट नहीं निकालना है और इतना ही रहने देना है, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं आगे। इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा तो पॉइंट में नहीं लिखना है, √3/2 के फॉर्म में ही लिखा रहता है, इसी को रखेंगे। और लास्ट में देखिए √4 है तो √4 का √4/2, तो √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2/2, कैंसिल होने पर क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 फिल कर देंगे। तो क्या सभी कॉलम में इस तरह से कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि क्या करना होगा। बाकी के कॉलम को कैसे पूरा करेंगे, तो पहले कॉलम तक जो परेशानियां थी अब आगे ये परेशानी भी दूर है, सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां तक हम लोगों ने देखा कि 0 1 2 3 4 इसको स्क्वायर रूट लगाए और 2 से डिवाइड करके इस वैल्यू को यहां पर लिख दिया। अब सेकंड हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा में कुछ नहीं करना है, यहां से देखिए यहां जहां लास्ट 90 डिग्री का है यहां से वैल्यू को स्टार्ट करेंगे और उलट करके इसको लिख देंगे। यहां से 1, इसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर यहां पर 1/2 और फिर इसके बाद 0। जिस तरह से साइन थीटा में इधर गए उसको उल्टा लिख देते हैं, रिवर्स वे में लिख देंगे, हमारा कॉस थीटा का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा के वैल्यू को कॉस थीटा के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो टेन जीरो का वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन 0 वाले वैल्यू को इस कॉस 0 वाले वैल्यू से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 0 को 1 से डिवाइड करना है। 0/1 इसका रेशियो डिवाइड वैल्यू निकालेंगे, 0/1 तो 0 आता है। तो यहाँ पर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0। फिर यहाँ पर 1/2 को 1/√2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे किससे 1/√3/2 से। यहाँ पर साइन 30/cos 30 लिखेंगे तो साइन 30 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसल, यहाँ क्या आता है 1/√3 आ जाता है। इसको डिवाइड करने पे कितना आया 1/√3। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर इसको डिवाइड कीजिए तो 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा √3 बचेगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो देखिए किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। किसी भी चीज को 0 पार्ट में डिवाइड करना दैट मीन्स ये अनडिफाइंड वैल्यू है। तो यहां पर हम लोग इसके लिए क्या करते हैं इन्फिनिटी का यूज करेंगे, मतलब बहुत बड़ा एक लार्जर वैल्यू के रूप में आएगा, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, नॉट डिफाइंड। फिर आगे चलिए कॉट थीटा के लिए, जैसा कॉन्सेप्ट हमने साइन से कॉस का वैल्यू लाने के लिए किया था उसी तरह से टेन से कॉट का करेंगे। दो का पेयर वैल्यू ऐसे ध्यान रखिए, साइन का कंप्लीट हो गया इसको रिवर्स वे में लिख दिए तो कॉस का निकल गया। टेन का कंप्लीट हो गया साइन बाई कॉस करने से, तो अब इसका रिवर्स कर देंगे तो कॉट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो रिवर्स में क्या चलेंगे इन्फिनिटी है, फिर हमारा क्या है √3 है, √3 के बाद क्या है 1 है, फिर क्या है 1/√3 है और 1/√3 के बाद 0 है, कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं सेक थीटा के लिए। तो एक चीज गौर कीजिए कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल रिवर्स उल्टा, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसको रिवर्स करेंगे। फिर इसका रेसिप्रोकल √2/1 तो नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल तो 0 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। फिर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिर कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जैसे हम कॉस से सेक के लिए रिवर्स में लाए हैं रेसिप्रोकल लिखे हैं, इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल यदि हम लिखते हैं तो हमारे पास कॉसिक थीटा का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा।
या फिर हम लोग सेक और कॉसेक का ये रिवर्स में हम पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इन्फिनिटी से उल्टा चलेंगे, तो चलिए रिवर्स प्रोसेस को ही हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा करें, क्योंकि दो दो का पेयर एक एक निकालना है, एक का रिवर्स चलना है। हमें याद रखना होगा साइन का, टेन का और सेक का, फिर उसी का रिवर्स में हम चलते हैं। तो चलिए इन्फिनिटी, फिर 2 है रिवर्स में, फिर √2 है, 2/√3 है और फिर 1 है यहाँ, इसको रिवर्स में हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू टेबल हम जब चाहे जहां चाहे वहां अपने पास क्रिएट कर सकते हैं और इसकी मदद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।